दोस्तों सभी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए दो बड़े अपडेट नए नियम निकल कर आ रहे हैं सिम कार्ड को लेकर। 1 जुलाई 2024 से ही देश भर में ये नए नियम लागू हो जाएंगे। देखिए पहला नियम तो ये है कि अब बदला सिम पोर्ट कराने के लिए 7 दिन का वेटिंग पीरियड लगेगा। यानी आपने हाल ही में सिम कार्ड स्वैप किया है, मतलब आपका सिम कार्ड नया इश्यू करवाया है, तो फिर आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट नहीं कर पाएंगे। यानी ट्राई की तरफ से ये MNP को लेकर रूल्स नियमों में बदलाव किया गया है और ट्राई ने ट्विटर पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है कि मोबाइल यूजर्स सिम स्वैप कराते हैं तो उसके बाद अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट नहीं कर सकेंगे और ये समय सीमा 7 दिन तक होगी। अब यहाँ पर दो शब्द ऐसे जिनका अर्थ समझना जरूरी है, तभी आपको ये नियम अच्छे से समझ में आएगा। एक तो सिम कार्ड पोर्ट का मतलब तो आप समझ गए होंगे। जैसे अगर आपने एयरटेल की सिम ले रखी है, आपको जियो में जाना है या BSNL में जाना, वोडाफोन आइडिया में जाना, तो आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करवा के दूसरी कंपनी का सिम कार्ड ले लेते हैं सेम उसी नंबर का, राइट। इसे तो सिम कार्ड पोर्ट कहते हैं। एक दूसरी टर्म है यहाँ पर सिम स्वेप। तो ये सिम स्वेप क्या होता है समझिए। मान लीजिए आपका जो सिम कार्ड है वो कहीं खो गया है या फिर सिम कार्ड खराब हो गया है, टूट गया है, तो आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाकर उसी कंपनी का उसी नंबर का नया सिम कार्ड जो निकलवाते हो, तो इस प्रोसेस को ही सिम स्वेपिंग कहते हैं। यानी अब अगर आपने नया सिम कार्ड निकलवाया है तो उसे आप 7 दिन तक पोर्ट नहीं करा पाएंगे, यानी आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को चेंज नहीं कर पाएंगे। समझ गए हो। और ये नया नियम लागू करने के पीछे ट्राई का मकसद ये है कि आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड सिम स्वेपिंग के बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, तो उन्हीं पर रोक लगाने के लिए ट्राई की तरफ से ये एक नियम तो ये लागू किया है, ठीक है। और दूसरा बड़ा अपडेट ये है दोस्तों कि आपके नाम से कोई और भी सिम कार्ड तो नहीं चला रहा कहीं। आप इस सरकारी वेबसाइट से मात्र 1 मिनट से भी कम समय में पता लगा सकते हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा संचार साथी.gov.in ये पोर्टल शुरू कर रखा है। इस पोर्टल पर जब आप आओगे तो होम पेज पर आपको ये बैनर भी मिलेगा, नो मोबाइल कनेक्शंस इन योर नेम। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर ये कैप्चा डाल के आपको अपना OTP डालना है। इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कौन कौन से कनेक्शन, कौन कौन कहाँ सिम कार्ड चला रहा है। अच्छा, ये जानकारी पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि आए दिन इस तरह के नए फ्रॉड भी हो रहे। देखिए जरा आप, दिल्ली NCR की ये घटना है। 200 का सिम कार्ड 1300 में बेचा जा रहा है। देश की सुरक्षा को खतरा है। भारी मात्रा में विदेश जा रहे हैं भारतीय सिम और इनका इस्तेमाल किस कामों में किया जाता है। तो आरोपियों ने ये भी खुलासा किया कि इन सिम कार्ड का इस्तेमाल गेमिंग ऐप और चीनी क्रिप्टो मुद्रा ऐप से ठगी करने में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब भारतीय लोगों को पता ही नहीं है उनके नाम पर सिम कार्ड फर्जी एक्टिवेट कर करके विदेशों में बेचे जा रहे हैं उन सिम कार्ड को। समझ रहे हो। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ID कार्ड पर आपके नाम पर कहीं कोई और तो सिम कार्ड नहीं चला रहा, वरना फिर आपके साथ ठगी हो सकती है। और ई-सिम को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई थी हाल ही में। मैंने आपको बताया भी था कि ई-सिम भी खतरे में है। ई-सिम के जरिए आपके बैंक अकाउंट में भी सेंध लगा सकते हैं हैकर्स। FACCT ने ई-सिम यूजर्स को अपने फोन की सिक्योरिटी को पुख्ता रखने के लिए कहा है। ई-सिम होती है मतलब जैसे ये हमारी फिजिकल सिम होती है फोन में लगती है ना, वैसे नहीं लगती है। वो सिंपली सॉफ्टवेयर के जरिए इंस्टॉल होती है फोन में। इसे ई-सिम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिम। तो हाल ही में एक सिक्योरिटी संस्था ने लोगों को सावधान किया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म है ये FACCT, जिसने रिपोर्ट में ये भी दावा किया कि अब तक 100 से ज्यादा लोगों के ई-सिम को हैकर्स ने पोर्ट करने की कोशिश की है ना। तो बी अलर्ट। उम्मीद है दोस्तों सिम कार्ड से जुड़े कुछ ये महत्वपूर्ण नियम, बड़े बदलाव, अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप अभी कौन सी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कमेंट करके बताइए मुझे, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो वगैरह। और इस